बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के हम लेक्चर रिकॉर्ड्स करा रहे हैं। तमाम इस चैप्टर नंबर 2 हमने सेलेक्ट किया है। अब तक हमने 2.1, 2.2, 2.4 के लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। ये एक्सरसाइज डोमिनेट करती है पूरी बुक पर, चैप्टर 3 हो, चैप्टर 7 हो, चैप्टर 8 हो। वहाँ पर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं उन फार्मूलों की एप्लीकेशन वहाँ आपको नज़र आएगी। तो बड़ा तवज्जो से पढ़े, आसान एक्सरसाइज है, एक ही टॉपिक है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम करना सीखा। इस एक्सरसाइज में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करना सीखेंगे। याद रहे, जब भी लाइन ड्रॉ की जाए, ईच एंड एवरी स्ट्रेट लाइन मस्ट हैव स्लोप एंड ईच एंड एवरी स्ट्रेट लाइन मस्ट हैव इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.5 का ये पहला लेक्चर है और यहाँ बताया क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकल शेप है, इसे मैथमेटिकली एक इक्वेशन से शो कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन से? लीनियर इक्वेशन से शो कर सकते हैं। जहाँ कहीं आपको लीनियर इक्वेशन नज़र आएगी, इट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे ये इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 y की पावर 1, तो ज्योमेट्रिकली ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और अगर कहीं लिखा हुआ है x + 5 = 0, ये x की शक्ल में लीनियर इक्वेशन है, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। y - 2 = 0, इसमें ये y की शक्ल में लीनियर इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। मोस्टली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x, y और कांस्टेंट आते हैं, लेकिन सम टाइम x गायब हो सकता है, y गायब हो सकता है। लेकिन शर्त यह है इक्वेशन एक्स वाई की शक्ल में लिखी हो, ओनली कंटेनिंग x और ओनली कंटेनिंग y। अगर पावर 1 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब बेटा हम सीखें, इस एक्सरसाइज में मुख्तलिफ टाइप हैं स्ट्रेट लाइन की। फर्स्ट टाइप है पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से जाहिर है दो बातें आपको दी जाएंगी। लाइन से रिलेटेड पॉइंट दिया जाएगा, लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप दिया जाएगा। ये लाइन हमारे पास है, जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और उसका स्लोप क्या है? m। अगर स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते हुए क्या मालूम कर सकते हैं हम? इक्वेशन ऑफ लाइन। फार्मूला है y - y1 इक्वल है m × x - x1। ये फार्मूला x1 y1 तो वो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रही है, m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है। इसके अलावा x y पार्ट्स ऑफ इक्वेशन। जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं x y की शक्ल में लिखते हैं, x y की जगह कुछ रिप्लेस नहीं करना, हमें अपना जवाब इन टर्म ऑफ x y देना है और उसी आंसर को इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 2/5 पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 2। एक रफ सी लाइन ड्रॉ कर दें जो पास हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट 1 - 2 से। अब बेटा इसका स्लोप किसके इक्वल है? 2/5। मालूम क्या करनी है इसकी हमें? इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या क्या मालूम है हमें? पॉइंट और स्लोप मालूम है। तो यहाँ हम इस्तेमाल करें यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या फार्मूला रिकमेंड किया? y - y1 इक्वल है m × x - x1। ये फार्मूला है बेटा। यहाँ रिप्लेस कर देंगे आप m यानी स्लोप ऑफ लाइन डेट इक्वल टू 2/5। x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रही है
1 कॉमा -2 सब्स्टिट्यूट कर दें, y माइनस y1 m टाइम्स 2/5 x माइनस x1 x1 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 5 टाइम्स y प्लस 2 x माइनस 1, तो ये पढ़ा जाएगा 5y प्लस 10 2x माइनस 2। लाइन की इक्वेशन लिखने की इथिक्स हैं, पहले x लिखा जाए पॉजिटिव x, फिर y, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो प्लस x से हमें स्टार्ट करना है, तो x वाले टर्म को पॉजिटिव रखना है, अरेंज कर लिया जाए बेटा 2x माइनस 5y माइनस 12 2x माइनस 5y माइनस 12, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसी एक्सप्रेशन को नाम देंगे हम बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन हासिल हो गई। तो ये तरीका है पॉइंट स्लो फॉर्म का। आए इसके बुक के क्वेश्चंस करते हैं। एक और फार्मूला हम पढ़ते हैं, इसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 नेक्स्ट x2 y2। लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो, हम स्लो मालूम कर सकते हैं। लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो, मिड पॉइंट मालूम कर सकते हैं। आज हम सीखें लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम की जा सकती है। फार्मूला है y माइनस y1 जो हमने पॉइंट स्लो फॉर्म में लिखा था, और यहाँ क्या होगा x माइनस x1, m नहीं लिखेंगे, y माइनस y1, इसी y को नीचे लिखा जाएगा y2 माइनस y1, ये चीज़ नीचे आ जाएगी x2 माइनस x1। ये एक फार्मूला है जिसे 2 पॉइंट फार्मूले का नाम देते हैं, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करेंगे व्हेन द लाइन पासिस थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, लाइन कोई 2 पॉइंट से पास हो रही है। इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आप पिक करेंगे, हर क्वेश्चन में एक ही डिमांड होगी, क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करना है। तो डेटा देखते हुए फार्मूला डिसाइड करेंगे। ऑलमोस्ट 3-4 फार्मूले हैं, उन फार्मूलों में से कोई फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लिया जाएगा। अब जो लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है वो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करें यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। क्या फार्मूला है बताइए, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला है। यहाँ बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x1 y1 पहला पॉइंट आ जाएगा, x2 y2 सेकंड पॉइंट पढ़ा जाएगा, x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 सेकंड पॉइंट, 3,4 सेकंड पॉइंट आ जाएगा 7,7। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वेशन का हिस्सा है ना, x y तो इक्वेशन के हिस्से हैं, y1 की जगह 4 आ जाएगा, y2 माइनस y1 7 माइनस 4, x माइनस x1 की वैल्यू 3, x2 माइनस x1 7 माइनस 3 हो जाएगा, x2 माइनस x1 7 माइनस 3। तो बेटा ये y माइनस 4 7 माइनस 4 मीन्स 3, x माइनस 3 7 माइनस 3 मीन्स 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 टाइम्स x माइनस 3 हो जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 4y माइनस 16 3x माइनस 9। मैंने आपसे कहा लाइन की इक्वेशन लिखने के इथिक्स हैं, पहले स्टार्ट करें x से, पॉजिटिव x से, बाकी को शिफ्ट कर दें। अरेंज करेंगे 3x
-4y और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। तो बेटा अब तक दो फार्मूले बताए लाइन की इक्वेशन मालूम करने के, एक पॉइंट स्लो फॉर्म जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये बताया 2 पॉइंट फॉर्म। सही। अब आइए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 इसी 2 पॉइंट फॉर्म से रिलेटेड है। कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर रिस्पेक्टिवली 1 4 2 -3 1 -1 -3। किसका तस्करा है? ट्राइंगल का। ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस हैं? 3 वर्टिसेस हैं। तो एक ट्राइंगल हम प्लॉट करें। इसका ये वर्टेक्स ए दिया हुआ है, पहला वर्टेक्स 1, 4। एक रफ सी ट्राइंगल ले लेते हैं। सेकंड वर्टेक्स बी 2, -3। तीसरा वर्टेक्स सी -1 -2। यह ट्राइंगल 3 साइड से मिलके बनी है, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो तीनों साइड्स की इक्वेशन मालूम करनी है। तो लेट कर लेंगे हम ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए 1, 4। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3। सी के कोऑर्डिनेट -1 और -2। ये आपको गिवन है। ठीक है। अब आप 1 बाय 1 काम करेंगे। इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। साइड ए बी की इक्वेशन मालूम करें। ये साइड ए बी है, ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट 1, 4। बी के कोऑर्डिनेट 2, -3। ये साइड ए बी 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो बेटा यहाँ अप्लाई करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म? देखें तो y - y1 अपॉन राइट y2 - y1। अब बेटा यहाँ पर आ जाएगा x - x1 अपॉन x2 - x1। ये पढ़ा जाएगा। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x1, y1। फिर लिखा जाएगा x2, y2। x1, y1 पहला वर्टेक्स यानी 1, 4। x2, y2 सेकंड वर्टेक्स 2, -3। सब्स्टिट्यूट कर देंगे y - y1 यानी 4, y2 - y1 -3 -4, x - x1, x1 का मतलब 1, x2 - x1 2 -1 आ जाएगा। ठीक है। ये आएगा y - 4 -7 x - 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -7। तो बेटा ये मल्टीप्लाई होगा y - 4 -7x +7। सबको शिफ्ट कर दिया जाए y - 4 +7x -7 इज इक्वल टू 0। अरेंज करोगे 7x + y -11 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई? बी द इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। साइड ए बी की इक्वेशन आ गई। अब ट्राइंगल में 3 साइड हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ साइड बी सी। ये जो बी सी साइड है हमारे पास, जो 2 पॉइंट पर बी और सी से पास हो रही है, इसकी इक्वेशन मालूम करें। 2 -3 और सेकेंडली -1 और -2। क्या करोगे यहाँ पे? अगेन 2 पॉइंट फॉर्म। यही फार्मूला y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। बेटा ये काम करोगे
है ना। x1 y1 b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x2 y2 c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। फिर आपके पास एक और साइड बची है, इक्वेशन ऑफ साइड सी ए। ये आपके पास पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, सी के कोऑर्डिनेट -1 -2 और ए के कोऑर्डिनेट हैं 1, 4। तो इसकी इक्वेशन भी आप यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ये फार्मूला है y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो नाम दिया सी ए, तो सी के कोऑर्डिनेट x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट x2 y2। सिंप्लीफाई करोगे यू गेट द रिजल्ट। आई होप ये क्लियर है। ये टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर मौजूद हों, ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर मौजूद हों, ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ सेम लाइन। ठीक, एक ही लाइन पर होना। ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों, उन तमाम पॉइंट्स को कोलिनियर कहते हैं। थ्योरम क्या है? 2 पॉइंट्स ऑलवेज बी कोलिनियर। दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट कहीं पर भी बना लें इस पूरे पेज पे, सही, तो हम उन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। क्वेश्चन कब आता है? जब 2 से ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएं, 3 पॉइंट दिए जाएं, 3 पॉइंट्स दिए जाएं, 4 पॉइंट्स दिए जाएं, तो उन पॉइंट्स को हम जो है वो कोलिनियर प्रूफ करते हैं। लेकिन 2 पॉइंट्स कोलिनियर हो ये सवाल नहीं आता, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर ही होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस कोलिनियर से मुतालिक फ़र्दर क्वेश्चंस आपको कराएंगे। थैंक यू।